आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे लेजर के बारे में, जिसको किंग ऑफ ऑल अकाउंट भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ देखा जाए, हमारे पास ये लेजर पेपर में आया हुआ लाहौर बोर्ड में 2016 ग्रुप 2 में। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जर्नल बनाएंगे और बाद में हम इसका बनाएंगे कैश अकाउंट यानी कैश लेजर बनाएंगे। अगर कभी भी हमें पेपर में इस तरीकाकार से लिखा हो, जैसे यहाँ से पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रहमान ऑटो रिपेयर सर्विसेज इन द जनरल जर्नल एंड आल्सो प्रिपेयर कैश लेजर। तो इसका जो है जनरल जर्नल बनाएं और साथ में इसका जो है कैश लेजर बनाएं। यहाँ पर बच्चे इस तरीकाकार से भी आ सकता है, यानी इसका कैश अकाउंट बनाएं या अली अकाउंट बनाएं, या फिर यहाँ पर देखा जाए एंट्रीज में टूल अकाउंट बनाएं, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट। तो जब भी किसी लफ्ज़ के साथ अकाउंट लिखा हो या लेजर लिखा हो, इसका मतलब हमने उसका टी अकाउंट बनाना होता है। इसको किंग ऑफ ऑल अकाउंट भी कहते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं। यानी बेसिकली ये जो है, सबसे पहले हम कुछ इस तरीकाकार से टी बना के इसका लेजर बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यानी लेजर के वाले से क्वेश्चन करने से पहले हमें जर्नल आना ज़रूरी है। तो लेजर समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एंट्रीज लिखी हैं, उसका जर्नल ऑलरेडी बनाया हुआ है। हमने जस्ट लेजर समझना है कि जर्नल से हम लोग लेजर किस तरीकाकार से बनाते हैं। ये बच्चे हमारे पास लिखी हुई है अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले जो है ट्रांजैक्शन कोई भी होती है, जैसे ये सारी ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, यानी कोई भी लेन देन लिखा हुआ है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर हमने जर्नल बनाया। ये हमारे पास जर्नल बना हुआ। उसके बाद हम उसको लेजर में जो है सोल्व करते हैं। उसके बाद उसका ट्राई बैलेंस बनाते हैं और एंड पे हम उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की। तो यहाँ पर हमने कुछ अपने से ट्रांजैक्शन लिखी हैं 5, जिनके हमने जो है एंट्रीज की हुई हैं और फिर उससे लेजर बनाएंगे और लेजर से जो है ट्राई बैलेंस बनाएंगे। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है लेजर और ट्राई बैलेंस के मुतल्लिक। पहली हमारी ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस। हमने कारोबार शुरू किया, डेट ऑलरेडी बताई है 2016 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस। तो एंट्री हमारे पास क्या आएगी, कैश टू कैपिटल अकाउंट। कोशिश करें आप जब भी जर्नल बनाएं तो फुल जो है हमारे पास स्पेलिंग फुल लिखें, ना कि आप यहाँ पर इस तरीका से शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम अली। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में नाम आता है तो उधार पे खरीदी होती है, इसका मतलब हम एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट और अली अकाउंट जो है हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमें नाम नहीं पता, हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया और जिसको पैसे देने होते हैं उसको जो है क्रेडिटर कहते हैं, तो हमने क्रेडिटर को क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया। इस तरीकाकार से हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड 19,000 विद फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर जब फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पर डिस्काउंट आएगा। हमने कैश पे किया लेकिन हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो इस तरीकाकार से हम एंट्री करेंगे। यानी जो हमारे पास हमने उसे टोटल मिला के पैसे देने से 20,000 रुपया। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे इन दोनों एंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, क्योंकि दोनों एंट्रीज जो है नाम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हमने उसको 20,000 देना था, एंड पे हमने उसे 19,000 रुपया दिया, क्योंकि 1,000 रुपया जो है हमें डिस्काउंट मिल गया। अगर बच्चे हमें जर्नल नहीं आता, इसका मतलब है हम लेजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जर्नल से ही लेजर बनाना होता है। इस तरीका से हमने ये भी एंट्री कर दी। और लास्ट जो हमारे पास एंट्री लिखी है कैश रिसीव किया हमने असद से, और साथ में डिस्काउंट हमने खुद बता दिया। जिस साइड की तरफ कैश आता है उसी साइड की तरफ डिस्काउंट आता है। कैश आया लेकिन डिस्काउंट हमने अलाउ किया। ये यहाँ देखा जाए तो बच्चे हमने रिसीव किया था, इसलिए ये क्रेडिट साइड की तरफ था, लेकिन अलाउ करना एक्सपेंस होता है, ये डेबिट साइड की तरफ आएगा। और रिसीव करना इनकम होते हैं, इसलिए इनकम जो है क्रेडिट साइड की तरफ आती है। इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं। तो असद से टोटल मिला के हमने पैसे लेने थे 11,000 रुपया, लेकिन हमारे पास जो है 10,000 रुपया आया, क्योंकि 1,000 रुपया हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये बेसिकली हमने जर्नल बनाया हुआ, इस तरीका से जर्नल बनता है। ये हमारे पास इसका टेबल होता है। यहाँ पर LF का मतलब होता है लेजर फाइल, इसको लेजर रेफरेंस भी कहते हैं। क्योंकि बच्चे किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर हम इसका जो पेज नंबर है वो बेसिकली जो है यहाँ पर लेजर का देते हैं। यानी ये LF का मतलब होता है लेजर फॉल्यू, यानी यहाँ पर जो है हम लेजर का पेज नंबर लिखेंगे कि ये जो जर्नल बना हुआ है इसके लेजर कौन से पेज पे बने हुए हैं। तो ये हमने जर्नल बनाया है, यानी इसके जो लेजर है कौन से पेज पे बने हुए हैं, हमने यहाँ पर वो पेज नंबर लिखना होता है।
इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हम कुछ और एंट्रीज भी लिखी हुई हैं। अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो इसका मतलब है फिर तो आप इजीली लेजर को समझ लोगे, अदरवाइज आपको जर्नल करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर एंट्री लिखी हुई है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, हमने कैश जो है बैंक में जमा करवाया तो इसकी एंट्री होगी बैंक टू कैश अकाउंट, बैंक बढ़ गया, एसेट्स है और कैश हमारे पास से कम हो गया, ये एसेट्स कम हो रहे हैं और ये एसेट बढ़ रहे हैं, यानी बैंक टू कैश अकाउंट एंट्री आएगी। नेक्स्ट परचेजेस सप्लाईज, हमने चीज़ें खरीदी हैं, जो चीज़ खरीदते हैं यानी गुड्स के अलावा जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका अपना नाम लिखते हैं। जैसे सप्लाईज खरीदी हैं तो सप्लाईज अकाउंट डेबिट और कैश चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। यहाँ देखा जाए तो बच्चे हमने गुड्स खरीदी थी इसलिए हमने परचेजेस का वर्ड लिखा था और नाम से पता चल रहा था हमने उधार पे खरीदी है। फ्रॉम अली मतलब हमने उधार पे खरीदी है, लेकिन यहाँ पर उसने नाम नहीं लिखा, इसका मतलब है हमने कैश पे खरीदी है। जहाँ पर सप्लाईज लिखा यहाँ पे टूल्स भी हो सकता है, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परफॉर्म्ड रिपेयर सर्विसेज, मतलब हमने रिपेयर सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्म की हैं, सरंजाम दी हैं। इसका मतलब है हमारे पास कैश आएगा और जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इनकम है, यानी इसकी सूरत में इनकम हमारे पास आमदनी इकट्ठी हो रही है ना, तो कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा और रिपेयर सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। इस तरीकाकार से हमारी इसकी एंट्री होगी। बोरो फ्रॉम अली, हमने अली से उधार लिया। जब हम किसी बंदे से उधार ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ जाएगा और उसका जो लोन है यानी अलीज लोन, अली से लिया हुआ जो कर्जा, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, अली से लिया हुआ जो हमारे पास लिए हुए पैसे हैं वो हमने वापस करने हैं तो अलीज लोन आएगा। अब बच्चे हम ज़रा कंपैरिजन करते हैं इस एंट्री का और हमारे पास सेकंड एंट्री का। यहाँ पर हमने उसे उधार पे चीज़ें खरीदी थी, सिर्फ उसका नाम लिखा अली का, क्योंकि हमने चीज़ें खरीदी और उसके पैसे आने वाले दिनों में देने थे। है यहाँ भी इसकी ये लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर हमने चीज़ें खरीदी थी और यहाँ पर हमने कैश उधार लिया है तो इसका मतलब है हम उसे कैश ही वापस करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया अलीज लोन और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अली अकाउंट। सिंपल, जब हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो इसका मतलब फिर हमें साथ में ये बात क्लियर बतानी पड़ती है कि ये लोन है, और जब उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो जस्ट हम उसका नाम लिखते हैं। अगर बच्चे आपको जर्नल ये मतलब इसकी एंट्री आप कर सकते हो इजीली तो इसका मतलब फिर आप लेजर बना लोगे, अदरवाइज आपको जो है जर्नल करने की ज़रूरत है। तो आज हम जस्ट लेजर को बनाना सीखेंगे और इससे ट्राई बैलेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अब हमने यहाँ पर सारी की सारी एंट्री सोल्व कर दी हुई हैं, साथ में हमने सबसे पहले ऊपर ही डेट साल लिख दिया 2016, यानी हमें बार बार जो है साल लिखने की ज़रूरत ना पड़े। 1 जनवरी, 2, 3 जनवरी, इसी तरीकाकार से हमने डेट जो है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ लिखी है। अब जिस बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल, और बच्चे जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। यानी ये सारी हमारी जो है ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ये ट्रांजैक्शन है, हमने इससे ये जर्नल बनाया और जो तरीकाकार इस्तेमाल किया उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। अब जब हम लेजर बनाते हैं यानी जर्नल से जब हम बाद में जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं लेजर, और लेजर में जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग। लेजर में जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत किसी भी चीज़ को लेजर में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग, और जर्नल में जो हम तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। यहाँ देखा जाए तो बच्चे के लिखा हुआ है सिंपल एंट्री, मतलब एक अकाउंट डेबिट है एक अकाउंट क्रेडिट है, इसका मतलब है ये सिंपल एंट्री है। और एक से ज़्यादा अकाउंट अगर डेबिट हो, यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो तो उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ये हमने एंट्री की हुई है और ये हमने नरेशन लिखी हुई है। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में जो नीचे लिखी हुई नरेशन है ये हमारी बेसिकली एंट्री है, और ये सारी की सारी हमने ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा बेसिकली काम है, हमने सबसे पहले सीक्वेंस के साथ जो है लेजर बनाने हैं। हमारी एंट्री में सबसे पहले जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कैश अकाउंट, यानी हम सबसे पहले कैश का लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने का बहुत आसान तरीका, इसको टी अकाउंट किंग ऑफ ऑल अकाउंट भी कहते हैं। लेजर को ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, मैंने ऑलरेडी जो है टेबल बनाया हुआ है। ये बच्चे
अब देखा जाए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जर्नल फोलियो, ये देखा जाए इसको जर्नल फोलियो और जर्नल रेफरेंस भी कहते हैं। इसको लेजर फोलियो और लेजर रेफरेंस कहते हैं। यानी यहाँ पर हम जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे, ये लेजर बना रहे हैं ना, यहाँ पर हम जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे और ये हम जो है जर्नल बना रहे हैं, यहाँ पर हम लेजर का पेज नंबर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर एल लिखा हुआ, नीचे एफ है, तो एफ भी हो सकता है आर भी, मतलब लेजर फोलियो या लेजर रेफरेंस। इसी तरीका से यहाँ जर्नल फोलियो, यहाँ जर्नल रेफरेंस। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हम जो बना रहे हैं। अब सबसे पहले ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखा जाए तो ये कैश अकाउंट है डेबिट साइड की तरफ। हम डेबिट साइड की तरफ आए और डेबिट साइड की तरफ नाम लिखेंगे उलट साइड का, मतलब यहाँ पर आएगा कैपिटल अकाउंट। डेट आएगी हमारे पास 1 जनवरी। कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है 20,000 रुपया। फर्स्ट एंट्री में हमने देखा हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, किस एंट्री में आया, इस फर्स्ट एंट्री में आया हुआ है कैश डेबिट है। हम डेबिट साइड की तरफ आए लेकिन नाम उलट साइड का लिखा, यानी ये एंट्री कर रहे हैं, ये वाला ये हमने वर्ड नहीं लिखा बल्कि उलट जो है, यानी जो क्रेडिट साइड की तरफ लिखा हुआ है हमने वो वाला नाम लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री जो है, यहाँ पर कैश का वर्ड जो है यूज़ नहीं हुआ, उसके अलावा उससे नीचे में भी नहीं हुआ, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कैश का वर्ड यूज़ हुआ है। कैश आया है क्रेडिट साइड की तरफ, तो बच्चे ये क्रेडिट साइड है, यहाँ हम आएंगे यानी कैश क्रेडिट साइड की तरफ आएगा, लेकिन हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उलट साइड का। ये कैश क्रेडिट हुआ है लेकिन डेबिट साइड की तरफ लिखा हुआ है क्रेडिटर अकाउंट, तो इसका मतलब है हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। उस साइड की तरफ आएंगे लेकिन नाम उसका नहीं लिखेंगे बल्कि दूसरी साइड का लिखेंगे, यानी उसकी वजह बताएंगे। जैसे हम कहें कैश क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, क्रेडिटर की वजह से। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि अमाउंट कौन सी लिखेंगे, यानी कैश की लिखेंगे या क्रेडिटर की लिखेंगे। तो बच्चे जो अकाउंट बना रहे हैं उसकी अपनी अमाउंट लिखेंगे, यानी अमाउंट कैश की ही आएगी, क्रेडिटर की अमाउंट नहीं आएगी, लेकिन नाम क्रेडिटर का ही आएगा, अमाउंट कैश की ही आएगी। तो कैश की यहाँ अमाउंट लिखी हुई है 19,000। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एंट्री कैश, हमारे पास यहाँ पर आया है डेबिट और किसकी वजह से, असद की वजह से। तो हम डेबिट साइड की तरफ नाम लिखेंगे असद अकाउंट का। अमाउंट हमारे पास आएगी कैश की, यानी यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है 10,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 10,000। अब हम देख लेते हैं, यानी और किसी एंट्री में कैश आया तो नहीं, ये आया था, ये आया था और ये था, तो हमने सारे के सारे जो है जहाँ जिस जिस एंट्री में था हमने वो सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम चेक करते हैं दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, यानी ये 20,000 है और ये 10,000 है, तो ये 30,000 हो गया, ये हमारे पास 19,000 है। इसका मतलब दोनों, यानी ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड, दोनों में से जो है डेबिट साइड जो है वो बड़ी है। इसका मतलब ये 20,000 है और 10,000, 30,000 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे 30,000। अब 30,000 से जब हम 19,000 निकाल दें तो बाकी हमारे पास बैलेंस बचेगा, बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन। 30,000 से 19,000 निकाल दें तो बाकी हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 11,000। अब बच्चे बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट साइड की तरफ, मतलब इस साइड की तरफ बैलेंस लिखा ना, लेकिन हकीकत में बैलेंस क्रेडिट नहीं है बल्कि डेबिट है। यानी जिस साइड की तरफ बैलेंस लिखा होता है हकीकत में उस साइड का बैलेंस नहीं होता। सिंपल देखा जाए तो हमने कहा है जो क्रेडिट साइड है वो 11,000 से छोटी है क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। जो साइड बच्चे बड़ी होती है बैलेंस भी उसी साइड का होता है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा थी, ये वाली जो है 11,000 से कम है, इसका मतलब बैलेंस भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। यहाँ हमने लिख दिया डेबिट बैलेंस और ये हमारे पास अमाउंट है 11,000। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे साथ साथ में डेट भी लिखेंगे, क्रेडिटर की हमारे पास डेट क्या है और असद की डेट क्या है, 6 जनवरी और 8 जनवरी। 6 जनवरी और असद की है 8
जनवरी। इस तरीकाकार से हमने यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ लिखना होता है। और ये देखा जाए बच्चे, हम नीचे जो है डबल लाइन लगा रहे हैं, और जब मैंने टोटल किया तो यहाँ पर सिंगल लाइन है, लेकिन नीचे जो है डबल लाइन है। इसी तरीकाकार से हम दो कलर में जो है पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं, अपने टेबल को बनाते हैं ताकि चीज़ जो है प्रोमिनेंट हो जाए। लेकिन काइंडली रेड पेंसिल यूज़ आपने नहीं करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। हम देखते हैं कौन सी एंट्री में आया। सिर्फ फर्स्ट एंट्री में आया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, हम क्रेडिट साइड की तरफ आए, लेकिन अमाउंट लिख दी, यानी लिखा क्या? कैश अकाउंट। और अमाउंट इसकी कितनी है? 20,000। यहाँ पर डेट है 1 जनवरी। अब देखते हैं और किसी एंट्री में कुछ भी ऐसा है, यानी कैश कैपिटल लिखा हुआ है, क्योंकि हम कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं। तो देखते हैं और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इसका इतना जो है हमारे पास लेजर बनेगा। अब चेक करते हैं दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। तो ये 20,000 यहाँ लिखा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये 20,000 जो है ये बड़ी है साइड। यही 20,000 नीचे भी लिख देंगे और यही हम यहाँ भी लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर किया। ये दोनों को जमा किया, इसको भी किया, तो दोनों में से ये बड़ी थी। हमने 30,000 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। 30,000 में से 19,000 निकाला तो बैलेंस आ गया। ऐसे 20,000 यहाँ भी लिख दिया, 20,000 यहाँ भी लिख दिया। इसका मतलब है यहाँ पर बैलेंस आएगा इस साइड की तरफ, बैलेंस कैरी डाउन। और कितना आएगा? 20,000 में से, यानी यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ये वाली साइड बड़ी है कितने से? 20,000 से ही बड़ी है। अब यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड की तरफ लिखा है, यानी बैलेंस डेबिट साइड की तरफ लिखा है, लेकिन असल में ये क्रेडिट बैलेंस है और इसकी अमाउंट है। बेसिकली हम ये चीज़ लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है 20,000 रुपया। तो इस तरीकाकार से हम जर्नल बना रहे हैं। हम जर्नल में भी हमेशा जो है बच्चे, हमारी जो ये क्रेडिट साइड होती है और ये हमारी डेबिट साइड होती है। तो एंड पे जब हम जमा करें तो ये दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। वैसे भी एंट्री में भी हमारे पास ये इसके बराबर होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ये डेबिट किया 20,000 है, ये क्रेडिट किया, तो ये दोनों जमा करें तो 20,000 ही आएगी। अब हमारे पास जो है ये कैपिटल का अकाउंट भी बन चुका है और इसका बैलेंस भी आ गया, यानी हमने जो है पहले दोनों अकाउंट बना दिए, कैश का भी और कैपिटल का भी। नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट डेबिट है, हम डेबिट साइड की तरफ आए, लेकिन नाम किसका लिखा? अली अकाउंट का। तो यहाँ पर हम साथ में डेट लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ डेट है 2 जनवरी और साल सबसे पहले ऊपर ही लिख देंगे ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े, 2016। अब हमारे पास हमने यहाँ पर अली लिख दिया। अमाउंट है हमारे पास 3,000। परचेजेस अकाउंट यहाँ आया, उसके बाद परचेजेस अकाउंट यहाँ है। यहाँ भी डेबिट है, किसकी वजह से? क्रेडिटर की वजह से। तो डेबिट है क्रेडिटर अकाउंट की वजह से। साथ में अकाउंट लाजमी लिखना है। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने काइंडली शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी, बल्कि फुल स्पेलिंग ही लिखनी है। तो अली अकाउंट 30,000 से, फिर उसके बाद परचेजेस अकाउंट डेबिट है, लेकिन वो 20,000 से है। यहाँ पर हमने लिख दिया 20,000। उसके अलावा देखते हैं और कहीं परचेजेस का लफ्ज़ है। तो बस इन्हीं दोनों एंट्रीज में था, दोनों में परचेजेस डेबिट था। हम डेबिट साइड की तरफ आए, लेकिन हमने अमाउंट जो है जो उसकी वजह, जो ऑपोजिट जो चीज़ें थी उनको लिखा। जैसे यहाँ पर परचेजेस डेबिट था अली की वजह से, यहाँ परचेजेस डेबिट था क्रेडिटर की वजह से, हमने दोनों यहाँ लिख दिए। अब हम दोनों को जमा कर लेते हैं। देखा जाए दोनों साइडों को जमा करें तो ये साइड बड़ी है 20,000 और 3,000, तो ये हो गया हमारे पास 23,000। हमने यहाँ भी लिख दिया 23,000। यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो देखा जाए 23,000 है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब यहाँ भी ये क्रेडिट साइड छोटी है इससे 23,000 से। अब यहाँ पर ये बैलेंस लिखा हुआ है क्रेडिट, लेकिन असल में बैलेंस क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट है, क्योंकि बच्चे जो साइड बड़ी होगी, यहाँ लिखा है ये 23,000 जो है क्रेडिट साइड छोटी है, कितने से? डेबिट साइड की निस्बत 23,000 से छोटी है। तो इसका मतलब जो साइड बड़ी होती है, बड़ी कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो बैलेंस भी उसी साइड का होगा। यहाँ हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस है और इसकी अमाउंट ये है हमारे पास 23,000।
नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है अली अकाउंट। बेसिकली यहाँ पर अली अकाउंट इस एंट्री में आया, उसके अलावा जो है हमारे पास किसी भी एंट्री में नहीं आया, तो हम करते हैं अली अकाउंट क्रेडिट है, हम क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे लेकिन नाम लिखेंगे परचेजेस का। अली अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड की तरफ गए लेकिन नाम लिख दिया परचेजेस अकाउंट का, और इसकी हमारे पास अमाउंट है 3000। उसके अलावा जो है अली किसी भी अकाउंट में नहीं है, हम नीचे टोटल कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 3000, मतलब यही साइड पड़ी है, यहाँ भी लिख दिया 3000। अब इसका मतलब है बैलेंस हमारे पास यहाँ आएगा, बैलेंस कैरी डाउन 3000 से। तो असल में ये बैलेंस डेबिट साइड की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन असल में यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है और इसकी अमाउंट है 3000। तो ये हमने बना दिया है अली अकाउंट भी। नेक्स्ट हम बनाते हैं, हमारे पास अकाउंट है, यहाँ तक हमारे पास बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर अकाउंट, तो ये हम बना रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट जो है क्रेडिट साइड की तरफ है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, हम क्रेडिट साइड की तरफ आएंगे लेकिन नाम लिखेंगे उलट साइड का, यानी क्रेडिटर अकाउंट इस एंट्री में आया लेकिन किस क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट है परचेजेस की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे लफ्ज परचेजेस का, और अमाउंट जो है वो क्रेडिटर की अपनी लिखेंगे, तो क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है 20000। उसके अलावा चेक कर लेते हैं क्रेडिटर किसी और एंट्री में है, तो हमारे पास यहाँ भी है। अब क्रेडिटर यहाँ पर डेबिट है, हम डेबिट साइड की तरफ जाएंगे लेकिन डेबिट है किसकी वजह से, डिस्काउंट रिसीव की वजह से और कैश की वजह से, तो हम अलग अलग ही लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास है कैश अकाउंट। हमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया। अब डिस्काउंट रिसीव की हमारे पास अमाउंट है 1000 और कैश की है 19000, 1000 और यहाँ पर है 19000। तो यहाँ पर हम परचेजेस की जो हमारी एंट्री हमने की थी क्रेडिटर अकाउंट के वाले से, उसकी डेट थी 3 जनवरी। बच्चे मंथ के पहले 3 स्पेलिंग जो हैं वो अल्फ़ाबेट जो है वो लाजमी लिखने हैं, तो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हम यहाँ लाजमी लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डेट आएगी 6 जनवरी। अमाउंट हम, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हमने कहा था जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसकी अमाउंट अपनी लिखेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट है, मैं डेबिट साइड की तरफ आई लेकिन मैंने दोनों का नाम लिखा और अमाउंट, देखा जाए तो बच्चे दोनों को जमा करने से भी क्रेडिटर के बराबर ही अमाउंट आएगी ना, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है, क्रेडिटर डेबिट है, दोनों की वजह से मैंने दोनों लिख दिए, हमने दोनों लिखे और दोनों की अमाउंट भी अलग अलग ही लिखी, जस्ट हमने अलग अलग लिखी है, लेकिन जो चीज़ जिसका हम अकाउंट बना रहे होते हैं अमाउंट हमने हमेशा उसकी अपनी ही लिखनी होती है। तो क्रेडिटर की अमाउंट जस्ट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि दोनों को जमा करने से भी तो वही आना ना, इसलिए देखा जब हम जमा कर लेते हैं 1000 19000 तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 20000। यहाँ भी ये 20000 ही है। अब देखा जाए ये दोनों साइडें बराबर हैं, जब बच्चे दोनों साइडें बराबर होती हैं, क्रेडिट डेबिट साइड बराबर है, यहाँ पर हम बैलेंस लिख ही नहीं रहे, इसका मतलब इसका बैलेंस है नील बैलेंस, इसको ज़ीरो बैलेंस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ज़ीरो बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट अकाउंट। तो हम देखते हैं यहाँ पर डिस्काउंट 2 एंट्रीज में आया, ये डिस्काउंट रिसीव है और ये डिस्काउंट अलाउ है। बच्चे डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट अलाउ हम एक ही जो है लेजर में सोल्व करेंगे, यानी हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ डिस्काउंट रिसीव जो है डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट है, हम क्रेडिट साइड की तरफ आएंगे लेकिन उलट साइड की तरफ क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर अकाउंट। तो हम क्रेडिट साइड की तरफ आए लेकिन हमने नाम लिख दिया क्रेडिटर अकाउंट का। अब डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट है 1000 और जो क्रेडिटर है उसकी तो 20 है, तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट। इसका मतलब हम अमाउंट भी उसी की अपनी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000। डेट है हमारे पास यहाँ पर 6 जनवरी।
अब दूसरी साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्काउंट जो है ये डेबिट है, हम डेबिट साइड की तरफ जाएंगे लेकिन नाम लिखेंगे असद का, क्योंकि ये डेबिट है असद की वजह से, असद अकाउंट, और अमाउंट आएगी 1000। अब हम चेक करते हैं दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। यहाँ भी 1000 है और यहाँ भी 1000 है, तो इसका मतलब टोटल नीचे 1000 दोनों साइडों की तरफ आया, और इसका भी हमारे पास बैलेंस है नील बैलेंस यानी ज़ीरो बैलेंस। जैसे बच्चे यहाँ पर हमने जो है डिस्काउंट अकाउंट में, मतलब डिस्काउंट के लेजर के अंदर हमने डिस्काउंट रिसीव को भी इसमें सोल्व किया और डिस्काउंट अलाउ को भी इसमें सोल्व किया, इसी तरीकाकार से हम जो है परचेजेस को और परचेजेस रिटर्न को एक ही अकाउंट में सोल्व करेंगे। यानी हम परचेजेस अकाउंट ऊपर लिखेंगे और हमारी एंट्रीज में जहाँ भी परचेजेस या परचेजेस रिटर्न का वर्ड आएगा वो दोनों एंट्रीज हम दोनों तरह की एंट्रीज जो है हम यहाँ पे ही करेंगे। और दूसरी साइड की तरफ अगर हम कहें कि सेल्स है और सेल्स रिटर्न है तो हम जस्ट एक ही लेजर बनाएंगे, यानी हम सेल्स का ही लेजर बनाएंगे। तो बेसिकली हम अगर डिस्काउंट का लेजर बना रहे हैं उसमें डिस्काउंट अलाउ भी सोल्व होगा, डिस्काउंट रिसीव भी सोल्व होगा। इसी तरीकाकार से अगर हम सेल का लेजर बना रहे हैं उसमें सेल रिटर्न भी सोल्व होगा और सेल भी सोल्व होगा। सेल रिटर्न डेबिट आता है हमेशा और सेल जो होता है वो हमेशा क्रेडिट आता है। अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं यानी परचेज का लेजर बना रहे हैं तो हम उसी अकाउंट में हम परचेजेस को भी सोल्व करेंगे और परचेज रिटर्न को भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चे हम बात करें तो हमने डिस्काउंट को जब सोल्व किया तो बाई चांस यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो या नील हो गया, अगर ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर सपोज कि हम लोग जो है अकाउंट बना रहे हैं सेल्स का या फिर परचेज का, इसमें सेल्स में सेल्स रिटर्न भी सोल्व होगा, सेल भी सोल्व होगा, और परचेज अकाउंट में परचेज भी सोल्व होगा और परचेज रिटर्न भी सोल्व होगा। तो ज़रूरी नहीं है इनका आंसर नील यानी ज़ीरो बैलेंस ही आएगा, दोनों साइडें हमेशा बराबर होंगी। तो ये तो बाय चांस ऐसा हुआ है जैसे हमारे पास इन दोनों अकाउंट का जो है जो बैलेंस है वो हमारे पास ज़ीरो बैलेंस आया यानी नील बैलेंस आया, क्योंकि दोनों साइडें जो है हमारी बराबर है। लास्ट हमारे पास अकाउंट है असद अकाउंट। लास्ट अकाउंट बनाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। लास्ट हमारे पास अकाउंट है असद अकाउंट। अब हम देखते हैं असद अकाउंट हमारे पास है क्रेडिट। हम क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे लेकिन नाम जो है उलट साइडों का लिखेंगे, तो डेबिट साइड की तरफ दोनों चीज़ें आएंगी, यानी क्रेडिट साइड की तरफ हमें आए लेकिन हमने नाम लिखा, यहाँ पर हमारे पास नाम आएगा कैश अकाउंट का और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास नाम आएगा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट का। तो दोनों साइडें मतलब जो हमारे पास असद अकाउंट था वो क्रेडिट था दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों जो हैं ये डेबिट साइड की तरफ लिखी हैं। इसका मतलब हम दोनों को यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास इनकी अमाउंट आएगी 10,000 और इसी तरीके से डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 1000, यानी अली जो असद अकाउंट है वो क्रेडिट था, हम क्रेडिट साइड की तरफ आए और दोनों का नाम लिखा। देखा जाए तो बच्चे अमाउंट जो है दोनों को जमा करने से असद के बराबर ही आ रही है, यानी हम असद का लेजर बना रहे हैं तो अमाउंट हम असद की ही लिखेंगे, सिर्फ अलग अलग इसलिए लिखी है क्योंकि दोनों की वजह से है तो हमने अलग अलग लिख दी। जमा करने से सेम वही आएगा। जैसे यहाँ पर हम जो है डिस्काउंट अकाउंट बना रहे थे तो हमने क्रेडिटर लिखा लेकिन अमाउंट हमने डिस्काउंट की ही लिखी, और इसी तरीका से हमने यहाँ पर असद लिखा लेकिन हमने अमाउंट डिस्काउंट की ही लिखी थी। अब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 11,000। इस इधर देखा जाए तो और देख लेते हैं किसी एंट्री में जो है हमारे पास असद अकाउंट है तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर भी आ जाएगा 11,000 और डेबिट साइड की तरफ यानी ये साइड छोटी है तो यहाँ पर हम बैलेंस लिखेंगे कैरी डाउन, यानी ये साइड जो है छोटी है, कितनी अमाउंट से छोटी है 11,000 से ही छोटी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंस किस साइड की तरफ लिखा हुआ है डेबिट, लेकिन असल में बैलेंस है क्रेडिट। क्रेडिट इसका बैलेंस है और इस बैलेंस की अमाउंट है 11,000, यानी टोटल हम वही लिख देंगे क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। इसका मतलब है डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से 11,000 रुपये की निस्बत छोटी है।
डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से छोटी है, यानी यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था, इसका मतलब है यहाँ पर 11,000 लिखा, अब डेबिट साइड की तरफ लिखा गया, लेकिन यहाँ पर बैलेंस जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। असल में बच्चे बैलेंस उस साइड का होता है जो साइड बड़ी होती है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है, बैलेंस भी क्रेडिट है। जैसे हम पीछे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड की तरफ लिखा है, लेकिन असल में साइड बड़ी है क्रेडिट। इसी तरीकाकार से यहाँ लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। बैलेंस देखा जाए तो किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट, लेकिन असल में साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी है। बहुत सिंपल, जिस साइड की तरफ बैलेंस लिखा है असल में बैलेंस उस साइड का नहीं है, यानी अगर डेबिट साइड बड़ी है, बड़ी का मतलब है वहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस डेबिट है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्रेडिट है। और अगर दोनों साइडें बराबर है तो ज़ीरो बैलेंस यानी नील बैलेंस है। अब हम चलते हैं, हम यहाँ पर इसका जो है नाम रख देते हैं। जो हमने अकाउंट बनाया है ये हमारे पास आ गया नंबर 1। इसी तरीकाकार से ये लिख देते हैं नंबर 2, 3, 4, 5, यहाँ देखा जाए तो 6, यानी अकाउंट नंबर हम लिख रहे हैं सीक्वेंस के साथ, क्योंकि बच्चे हमने जो लेजर बनाया वो भी सीक्वेंस के साथ बनाया। अगर आप सीक्वेंस के साथ बनाएंगे फिर आपका जो काम है आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जर्नल, जैसे जैसे हमारे पास जर्नल आया हमने सबसे पहले कैश का लेजर बनाया, फिर कैपिटल का, फिर परचेजेस का, फिर अली का। परचेजेस का इसी के अंदर सोल्व हो गया, मतलब परचेजेस का बार बार अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से फिर क्रेडिटर का बनाया, इसमें ये वाला क्रेडिटर सोल्व हो गया। डिस्काउंट का बनाया, इसमें ये वाला डिस्काउंट सोल्व हो गया। कैश बनाया, मतलब कैश तो बनाया नहीं क्योंकि कैश सबसे पहले ऊपर बनाया था, तो उसी में ही कैश सोल्व हो गया। ये तीनों कैश जो हैं एक ही लेजर में सोल्व हो गए, और एंड पे हमने बनाया असद अकाउंट। अब हमने यहाँ पर इनके अकाउंट नंबर जो है लिख दिए। यहाँ पर हम इसका जो है ट्राई बैलेंस बनाएंगे। ट्राई बैलेंस में हम देखते हैं हमारे पास टेबल बना हुआ है ट्राई बैलेंस एज एट, तो एज एट में हम जो डेट है सबसे एंड वाली एंट्री की लिखेंगे, यानी सबसे एंड वाली एंट्री की यहाँ पर डेट क्या है, ट्राई बैलेंस में जो डेट है वो एंड वाली एंट्री की लिखेंगे। ये डेट थी 8 जनवरी, तो यहाँ पर लिख दिया 8 जनवरी 2016, ये डेट लिख दी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर, अकाउंट नेम्स, मतलब जो जो हमने अकाउंट बनाए हैं, यानी जिस जिसके हमने लेजर बनाए हैं, तो जो जो हमने लेजर बनाए हैं, जैसे हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, डिस्काउंट अकाउंट, असद अकाउंट बनाया। ट्राई बैलेंस बच्चे बनाने के लिए सारों का लेजर बना होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको पेपर में आया जस्ट आपने क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, इसका मतलब है आपने जस्ट जनरल एंट्रीज करनी है और उसके अंदर जिन जिन एंट्रीज में क्रेडिटर अकाउंट है सिर्फ वो वाला अकाउंट, यानी जैसे डिस्काउंट अकाउंट आया आपने जस्ट जिस जिस एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट है आपने, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट इन दोनों एंट्रीज में था, आपने ये वाली एंट्रीज को उठा के इस तरीकाकार से इतना सा अकाउंट बना देना जैसे आपको पेपर में आया हुआ है कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या किया, ये कैश है, ये कैश है, उसके अलावा इस एंट्री में कैश है, आपने इसका लेजर बना दिया, तो जस्ट आपने लेजर बनाया। लेकिन ट्राई बैलेंस बनाने के लिए आपके पास सबके लेजर का बना होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकाउंट नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर, जैसे हमने यहाँ पर नंबर दिए हैं 5, 6, 7, इस तरीकाकार से। ये हमारे पास डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं हमने जैसे जैसे लेजर बनाया, कैश का अकाउंट था हमारे पास और इसका जो बैलेंस था वो डेबिट था, उसकी अमाउंट थी 1000। इसी तरीकाकार से नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल हमने अकाउंट है यहाँ पर, और कैपिटल की हमारे पास जो बैलेंस है जो हमने मतलब एंड पे लिख रहे थे, तो कैपिटल का हमारे पास बैलेंस है क्रेडिट और बैलेंस की अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट हमारे पास जैसे बच्चे परचेजेस अकाउंट है, इसका ये जो बैलेंस लिखा हुआ डेबिट है 23,000 रुपये से परचेजेस अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा 23,000। यहाँ पर हमारे पास है 20,000। अब परचेजेस का हमारे पास डेबिट बैलेंस 23,000 है। नेक्स्ट हमारे पास अली अकाउंट क्रेडिट है 3,000 से, अली अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है और वो है 3,000 से।
नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये बैलेंस हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर का बैलेंस हमारे पास जो है नील बैलेंस है, कोई भी बैलेंस नहीं है। डिस्काउंट का भी कोई बैलेंस नहीं है और असद अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1000 से। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर अकाउंट का हमारे पास बैलेंस है नील। इसी तरीकाकार से जो हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट है उसका बैलेंस भी नील है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। और असद अकाउंट का हमारे पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट है। बेसिकली बच्चे जो ट्राई बैलेंस में हम बैलेंस लिख रहे हैं वो नीचे वाला लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि एग्जैक्ट बैलेंस क्या है, यानी कौन सी साइड बड़ी है। तो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब बैलेंस क्रेडिट है। अब असद का हम बैलेंस लिखते हैं, क्रेडिट है हमारे पास 1000 से, सॉरी 1000 से नहीं बल्कि 11,000 से, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये साइड छोटी है, डेबिट साइड की तरफ बैलेंस है, ये साइड छोटी है 11,000 से, इसका मतलब क्रेडिट साइड 11,000 रुपये से बड़ी है। तो लिखते हैं असद की साइड की तरफ, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आएगा 11,000। अब हम इन तीनों को कर लेते हैं जमा। जब हम इन्हें जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम यहाँ पर अब देख लेते हैं हमारे पास जो बैलेंस है, जो हमने अमाउंट्स लिखी हुई है टोटल करने से पहले, आया कि वो ठीक है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास कैश अकाउंट अकाउंट नंबर 1 था, इसका हमारे पास बैलेंस है वो है 11,000 रुपया। तो यहाँ आके चेक करते हैं, हमने यहाँ पर 11,000 लिखा है, नहीं बल्कि ये 1,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास बैलेंस है 11,000। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस क्रेडिट 20,000 रुपये से था। यहाँ पर हमने जो है कैपिटल अकाउंट है और इसका बैलेंस है 20,000 से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैलेंस है 23,000 रुपये से परचेजिस का, डेबिट साइड की तरफ। तो ये हमारा परचेजिस का बैलेंस है डेबिट 23,000 रुपये से। नेक्स्ट हमारे पास अली अकाउंट 3,000 से क्रेडिट है, ये हमने 3,000 से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जीरो बैलेंस है, इसी तरीका से नेक्स्ट जीरो बैलेंस है और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है 11,000 से। अब बच्चे हम इन सारों को कर लेते हैं जमा। तो यहाँ पर हम जमा करते हैं, अब हम कर लेते हैं इन सारों को जमा। तो इनको जमा करते हैं, हमारे पास कितना आएगा 20 और 3 23 और 11 हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 34,000 यानी 34,000। इसी तरीकाकार से यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा 34,000। बच्चे अगर ट्राई बैलेंस का बैलेंस इक्वल दिया है डेबिट क्रेडिट साइड का, इसका मतलब है हमने किसी का लेजर बनाने में गलती कर दिया। तो यही है बेसिकली चीज़ें। अब यहाँ पर जो हमने अकाउंट नंबर, यानी यहाँ पर जो अकाउंट नंबर लिखे थे हमने सीक्वेंस के साथ लिखे थे, और हमने जो लेजर बनाया जर्नल को देखते हुए बहुत सीक्वेंस से बनाया, यानी 1 2 3 4 इसी तरीकाकार से बनाया था। इसका मतलब है हम यहाँ भी लिख देंगे कि हमारे पास सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम सीक्वेंस से सारे लेजर बनाएंगे और उसके बाद ट्राई बैलेंस बनाएंगे तो हमें बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरीकाकार से अकाउंट नंबर भी सेम, क्योंकि हमने बिल्कुल सीक्वेंस से बनाया और नेम भी यहाँ पर, यानी ये जो अकाउंट नेम्स लिखे हैं, जैसे जैसे लेजर बनाए हैं वैसे वैसे ही इनके नेम लिखे हैं। जैसे क्रेडिटर है, डिस्काउंट है और असद है। यहाँ देखते हैं क्रेडिटर है, डिस्काउंट है और असद है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे बिना देखे आसानी के साथ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर बच्चे हम जैसे लेजर बना रहे हैं वैसे यहाँ नाम लिखेंगे और वैसे यहाँ पर सीक्वेंस से नंबर भी दिया होगा, तो फिर हमें जो है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया ट्रायल बैलेंस, ये दोनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं बराबर। ये देखा जाए तो इसको कहते हैं JI यानी जर्नल रेफरेंस या जर्नल फोलियो भी कहते हैं। यहाँ पर हम जो है जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, और जो हम यहाँ पर जर्नल में यहाँ पर LF मतलब लेजर फोलियो या लेजर रेफरेंस, तो यहाँ पर हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं, यानी कहाँ पर इसका लेजर बना हुआ है, और यहाँ पर ये बताते हैं कहाँ पर इसका जर्नल बना हुआ है। तो यहाँ पर तो हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास सारा तरीकाकार है। जर्नल जिस तरीकाकार से बनाते हैं उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग, और लेजर जिस तरीकाकार से बनाते हैं उसे कहते हैं पोस्टेड।
पोस्टिंग, यानी जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग। अगर हम इन द लेजर की बात करें, जो साइड बड़ी होगी बैलेंस भी उसी साइड का होगा, यानी जिधर हमने बैलेंस लिखा होगा, बैलेंस कैरी डाउन लिखा होगा, असल में बैलेंस उस साइड का नहीं होगा बल्कि दूसरी साइड का बैलेंस होगा। ये बात हमें क्लियरली नीचे इस तरीकाकार से बतानी पड़ेगी, बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट है, या फिर जीरो बैलेंस है, यानी दोनों साइड्स बराबर हैं। तो ये है हमारे पास लेजर और ट्रायल बैलेंस।